Sarvesham Namo Namah. Hello students, welcome to Sanskrit class. Today I am going to teach you Standard 10 Sanskrit Chapter 6 Kashta Khand. Kast yani lakda, wood. Khand means part. टुकड़ा, पीस. कास्ट खंड लकड़े का टुकड़ा, अ पीस ऑफ वुड. तो यहाँ पे स्टोरी है जिसमें एक स्टूडेंट एंड टीचर दोनों एक जगह पे खड़े हैं. कास्ट खंड ये एक स्टोरी है टीचर और स्टूडेंट की. गंगा नदी के किनारे एक टीचर और स्टूडेंट खड़े हैं और वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक पीस ऑफ वुड, एक लकड़े का टुकड़ा नदी में से फ्लो हो रहा है और नदी के जो बहाव है उसके साथ जा रहा है. ये देख के टीचर बोला कि ये जो पीस ऑफ वुड है, काष्ठ खंड है, वो इस फ्लो के साथ समुद्र तक पहुंचेगा अगर उसके रास्ते में 4 प्रॉब्लम नहीं आएंगे. तो पहला है कि वो किनारे पे स्टक हो जाए, दूसरा पानी के भार से वो डूब जाए, तीसरा वर्लपुल में फंस जाए, चौथा या फिर नदी में से बाहर निकल जाए. अगर ये 4 प्रॉब्लम ना आए तो ये समुद्र तक पहुंच सकता है. आगे गुरु ने उपदेश देते हुए स्टूडेंट को कहा कि हमारा जीवन भी एक लकड़े के टुकड़े जैसा है. हम हमारे परिवार में रहते हैं और हमारा जो परिवार है वो प्रवाह है और उसमें प्रेम का पानी बहता है और इसमें जीते जीते हम भी सुखपूर्ण समुद्र प्राप्त कर सकते हैं. इस संसार रूपी सुख समुद्र को प्राप्त कर सकते हैं. पर हमारे जीवन में भी 4 प्रॉब्लम होते हैं. तो स्टूडेंट कहता है कि कौन से 4 प्रॉब्लम होते हैं. तो फिर गुरु उनको समझाते हैं कि पहला, जैसे वुड को प्रॉब्लम आता है कि वो बैंक ऑफ रिवर, जो नदी का किनारा है, वहाँ पे स्टक हो जाता है. उसी तरह से हमारे जीवन में भी खाना, सोना और डरना, ये 3 प्रॉब्लम है. ये हमें करने चाहिए, ज़रूरी है, पर कॉन्स्टेंटली अगर हम वो करते रहे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है, ऑब्स्टिकल बन सकता है और हम संसार रूपी सुख समुद्र को प्राप्त कर सकते नहीं हैं. दूसरा, जिस तरह से पानी के भर जाने से वुड हैवी हो जाता है और डूब जाता है, उसी तरह से इंसान भी सामाजिक व्यवहार में उसके भार से डूब जाता है. अगर हम सोशल बिहेवियर, जो सामाजिक बिहेवियर होता है हमारा कि भाई शादी है तो इतना तो खर्चा करना पड़ेगा, तो अगर हम उसी में करते रहे और हमारी शक्ति से ज़्यादा हम वो काम कर रहे हैं, ज़्यादा सोशल बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं, समाज का व्यवहार कर रहे हैं, तो हम उस भार से डूब जाएंगे और हम आगे आ सकेंगे नहीं और संसार समुद्र प्राप्त नहीं कर सकेंगे. तीसरा है वर्लपुल. जिस तरह से लकड़ा वर्लपुल में फंस जाता है तो आगे नहीं जा सकता, उसी तरह से हमारे जीवन में भी चोरी करना, दारू पीना, गैम्बलिंग करना, ये सब बैड हैबिट्स जो है वो वर्लपुल है. अगर हम वहाँ पे फंस जाएंगे तो हम तैरते रहेंगे पर आगे जा सकेंगे नहीं. और चौथा है सेपरेशन फ्रॉम दी वाटर. अगर लकड़ा पानी में से बाहर निकल जाता है तो समुद्र तक नहीं पहुँच सकता. उसी तरह से मनुष्य के जीवन के अंदर भी हमारा जो परिवार है वो परिवार में हमें रहना चाहिए. अगर हम परिवार के साथ रहते हैं तो खुशी से रह सकते हैं, पर हम क्रोध से या स्वार्थ के कारण हमारे परिवार से अलग हो जाते हैं तो हम संसार रूपी सुख समुद्र को प्राप्त कर सकते नहीं हैं. तो ये स्टोरी है इस चैप्टर की. अब हम इसको डिटेल में समझेंगे. फर्स्ट इट बिगिन्स विथ गंगा तीरे एक शिष्येण सह एक गुरु शिष्येण सह वर्तमान आसीत्. गंगा तीरे यानी नदी किनारे, एट द बैंक ऑफ रिवर. एक मीन्स 1, गुरु शिष्येण सह मीन्स टीचर विथ स्टूडेंट. वर्तमान आसीत्, वर्तमान यानी था, वहाँ पे खड़ा था, स्टैंडिंग. आसीत् यानी था.
गंगा तीरे एक गुरु शिष्येण सह वर्तमान आसीत्। गंगा नदी के किनारे एक गुरु शिष्य के साथ खड़े थे। वन प्रिसेप्टर, टीचर को हम प्रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। वन प्रिसेप्टर वॉज स्टैंडिंग विथ हिज स्टूडेंट एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा। स जल प्रवाहेण नियमानं कंचन काष्ठखंडं दर्शयन् शिष्यम आह। स यानी उन्होंने, ही, जल प्रवाहेण यानी जल का प्रवाह, फ्लो ऑफ वाटर, नियमानं यानी ले जाना, बीइंग टेकन अवे, कंचन यानी क्विक, एनी, काष्ठखंड पीस ऑफ वुड, दर्शयन, दर्शन मीन्स देखा, टू सी। उन्होंने एक जल प्रवाह के साथ ले जाया हुआ एक लकड़े का टुकड़ा देखा। शिष्यम आह, आह यानी बोलना, और शिष्य को कहा, एंड सेड टू स्टूडेंट, हैविंग सीन एनी पीस ऑफ वुड which is being taken away by the flow of water, he said to disciple। जब उन्होंने देखा कि एक लकड़े के टुकड़े को फ्लो, पानी का फ्लो ले जा रहा है, तब उसने शिष्य को कहा, अयम जल प्रवाहेण सह समुद्रम प्राप्स्यति। अयम, अयम मीन्स दिस, जल प्रवाहेण यानी जल प्रवाह के साथ, विथ फ्लो ऑफ वाटर, सह मीन्स साथ में, विथ, समुद्रम प्राप्स्यति, समुद्र ओशन, प्राप्स्यति यानी प्राप्त करना, रीच, पहुंचना। तो ये जल प्रवाह के साथ समुद्र तक पहुंचेगा। दिस विल रीच टू दी ओशन विद द फ्लो ऑफ वाटर। परंतु गमन मार्गे तीरे संलग्नता, भार अधिकेन जले निमग्नता, आवर्तपतता, नदी जल वियोग चेति, संधि है यहाँ पे, नदी जल वियोग प्लस च प्लस इति, चत्वारो विघ्ना न भवेयु तदा एव। तो यहाँ पे कहते हैं, अयम जल प्रवाहेण सह समुद्रम प्राप्स्यति, दिस विल रीच टू द ओशन विद द फ्लो ऑफ वाटर, परंतु, बट, गमन मार्गे यानी ऑन द वे, रास्ते में, तीरे संलग्नता, तीर यानी किनारा, बैंक, संलग्नता यानी जुड़ जाना, स्टक टू दी बैंक ऑफ रिवर, भार अधिक्येन यानी ज्यादा भार, हैवी वेट, जले यानी पानी के अंदर, इन द वाटर, निमग्नता यानी डूब जाना, सिंक, ज्यादा भार के कारण पानी में डूब जाना, सिंक इनटू द वाटर बिकॉज ऑफ हैवी वेट। तीसरा है आवर्तपतता यानी वर्लपुल में फंस जाना, कॉट इन अ वर्लपुल। एंड लास्ट है नदी जल वियोग। नदी जल वियोग यानी नदी के पानी में से अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, सेपरेशन फ्रॉम द रिवर वाटर। च मीन्स एंड, इति, इति मीन्स दस, इस तरह से। चत्वारो विघ्न मीन्स 4 ऑब्स्टेकल्स, न भवेयु यानी न हो, नॉट बिकम, नॉट हैपन, तदा एव देन ओनली, तदा मीन्स देन, एव मीन्स ऑन, तदा एव मीन्स देन ओनली, बट ऑन द वे being stuck to the bank of river, sink into the water because of heavy weight, caught in a whirlpool, and separation from the river water. These 4 obstacles will not happen then only. तो अगर ये 4 प्रॉब्लम नहीं आते हैं तभी। नेक्स्ट पैराग्राफ, गुरु अग्रे उपदिशति शिष्यम। गुरु मीन्स टीचर, अग्रे अहेड, उपदिशति यानी उपदेश देना, प्रीच, शिष्यम यानी शिष्य को। गुरु आगे शिष्य को उपदेश देता है। टीचर प्रीच स्टूडेंट्स अहेड, देते हैं। टीचर प्रीच स्टूडेंट अहेड। वयम सर्वे मानवा अपि काष्ठखंडा इव। वयम मीन्स वी, सर्वे मीन्स ऑल, मानवा अपि मीन्स ऑल्सो, काष्ठखंड यानी लकड़े का टुकड़ा, इव मीन्स लाइक।
हम सब मानव भी लकड़े के टुकड़े जैसे है। वी ऑल ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो लाइक पीस ऑफ वुड। अस्माकं जीवनम एव नदी। अस्माकं यानी हमारे, अवर। जीवन यानी लाइफ, एव मीन्स ओनली, नदी मीन्स रिवर। हमारा जीवन रिवर जैसा है। आवर लाइफ इज लाइक अ रिवर। परिवार प्रवाह रूप, परिवार यानी फैमिली, हमारा जो फैमिली है वो हमारा प्रवाह रूप है। आवर लाइफ इज लाइक अ रिवर एंड द फैमिली इज लाइक अ फ्लो ऑफ वाटर। तत्र स्नेह रूपम जलम वहति। तत्र मीन्स दैट, स्नेह रूपम यानी स्नेह के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ लव। जलम वहति यानी पानी बहता है। द वाटर इन द फॉर्म ऑफ लव फ्लोज देयर। वहाँ पे प्रेम का, स्नेह का पानी बहता है। स्वकीय परिवारे जीवनम जीवंत। स्वकीय यानी खुद के, ओन। परिवारे यानी परिवार, इन फैमिली। जीवनम जीवंतः मीन्स लिविंग लाइफ। खुद के परिवार के साथ जीवन जीते जीते, लिविंग लाइफ इन अवर ओन फैमिली। काष्ठ रूपा वयम। वयम मीन्स वी, हम लकड़े के टुकड़े जैसे, वी लाइक अ पीस ऑफ वुड। सुखपूर्ण संसार रूपम समुद्रम अवश्यम प्राप्तुम शक्नु। सुखपूर्ण यानी फुल ऑफ हैप्पीनेस। संसार रूपम समुद्रम यानी ओशन ऑफ द वर्ल्ड। अवश्यम यानी श्योरली। प्राप्तुम शक्नुम यानी प्राप्त कर सकते हैं। हम भी श्योरली ऐसा संसार रूपी समुद्र प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें बताते हैं कि लिविंग लाइफ इन आवर ओन फैमिली, वी लाइक अ वुड, अ पीस ऑफ वुड, कैन श्योरली रीच टू द ओशन ऑफ द वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ हैप्पीनेस। हमारे परिवार के साथ जीवन जीते जीते हम लकड़े के टुकड़े जैसे संसार रूपी समुद्र में, सुख रूपी संसार समुद्र में पहुंच सकते हैं। पर कब? यदि चत्वारो विघ्न न भवन्ति, अगर हमारे जीवन में भी 4 विघ्न न आए तब। इफ 4 ऑब्स्टेकल्स डू नॉट अकर। तो फिर से जिस तरह से लकड़े का प्रॉब्लम है उसी तरह से कि ह्यूमन लाइफ में भी होता है। स्वकीय परिवारे जीवनम जीवंत वयम सुखपूर्णम संसार रूपम समुद्रम अवश्यम प्राप्तुम शक्नुम। लिविंग लाइफ इन अवर ओन फैमिली, वी लाइक अ वुड कैन श्योरली रीच टू द ओशन ऑफ द वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ हैप्पीनेस। यदि चत्वारो विघ्न न भवन्ति, इफ 4 ऑब्स्टेकल्स डू नॉट अकर। तो स्टूडेंट पूछता है, जीवने कीदृशा विघ्न भवन्ति इति शिष्य अपृच्छत्। जीवन यानी जीवन में, इन लाइफ, कीदृशा, कीदृशा यानी कैसे, विच टाइप्स ऑफ। विघ्न यानी ऑब्स्टेकल्स, भवन्ति यानी होते हैं, हैपन। शिष्य अपृच्छत्, अपृच्छत् यानी आस्क। Student ask, which types of obstacles are there in our life? तो गुरु आगे कहते हैं, गुरु सम उपदेशक यानी गुरु उपदेश देते हैं। टीचर प्रीच। नदी रूपे जीवने आहार, निंद्रा, भय आदय तीरभूता सन्ति। नदी रूपे जीवन यानी नदी के रूप समान हमारा ये जो जीवन है, इन द रिवर ऑफ लाइफ। आहार यानी फूड, निंद्रा यानी स्लीप, भय मीन्स फियर, आदय मीन्स एटसेट्रा। फूड, स्लीप, फियर एटसेट्रा तीरभूता सन्ति यानी किनारा समान है, या लाइक अ बैंक। इन द रिवर ऑफ लाइफ, फूड, स्लीप, फियर एटसेट्रा आर लाइक द बैंक। हमारे नदी रूपी जीवन में आहार, निंद्रा, भय ये सब किनारा समान है। तीरेषु संलग्नता नाम
આહાર નિંદ્રા ભય આદિના સેવને સતતમ પ્રવૃત્તિ तीरे सु संलग्नता यानी बीइंग स्टक टू दी बैंक ऑफ रिवर। नाम नाम मीन्स जो मीन्स बोलते हैं उसको संस्कृत में नाम कहते हैं। बीइंग स्टक टू दी बैंक ऑफ रिवर मीन्स आहार निंद्रा भय आदि ना सेवने यानी उसको यूज करना, एक्टिविटी में रहना। सततम प्रवृत्ति, तो ये जो प्रवृत्ति है हमारी एक्टिविटी है उसमें अगर हम सतत यानी कांस्टेंट अगर हम उसमें लगे रहते हैं तो वो प्रॉब्लम है। तीरेषु संलग्नता नाम आहार निंद्रा भय आदिना सेवने सततम प्रवृत्ति। तीरेषु संलग्नता किसे कहेंगे वो बताया यहाँ पे। बीइंग स्टक टू द बैंक मीन्स कांस्टेंट एक्टिविटी ऑफ ईटिंग फूड, स्लीपिंग एंड फियर। तो अगर ये जो चीज़ें हैं वो हमारे लाइफ में तीरेषु संलग्नता के समान है। वस्तुतस्तु आहार आदय सेवनीय भवन्ति। वस्तुतस्तु यानी इनफैक्ट हकीकत में आहार आदय सेवनीय भवन्ति। सेवनीय यानी हमारे जीवन में वो जरूरी है। फूड एटसेट्रा आर इसेंशियल। भवन्ति मीन्स है। तथापि मीन्स देन ऑल्सो, बट अपि मीन्स बट, तथा अपि देन ऑल्सो। तत्र सततम संलग्नता विघ्न एव। तत्र मीन्स देयर। सततम संलग्नता यानी अगर हम वहाँ पे स्टक रहते हैं पर कॉन्स्टेंटली रहते हैं तो वो विघ्न है। एवं मीन्स ऑनली। वस्तुतस्तु आहार आदय सेवनीय भवन्ति। इन फैक्ट फूड एटसेट्रा आर इसेंशियल। परंतु तथापि तत्र सततम संलग्नता विघ्न एव, बट कॉन्स्टेंटली बीइंग स्टक टू देम इज एन ऑब्स्टेकल। आहार निंद्रा भय आदिषु सततम प्रवृत्ति रूप विघ्न भवति। फूड, स्लीप, फियर एटसेट्रा। तो अगर हम ये सारी चीज़ों के साथ कॉन्स्टेंटली प्रवृत्ति रूप रहेंगे, इसमें हम कॉन्स्टेंटली एक्टिविटी में करते रहेंगे तो ये विघ्न बनेगा। Thus, being constantly engaged in activities like food, sleep and fear, etc. Vigna bhavati, then it becomes an obstacle. Cha ita kastha rupa vayam sansar rupam samudram praptum na saknu. Cha means and, cheta kastha khanda rupa vayam, we like the piece of wood, सुख रूपम समुद्रम यानी जो सुख हैप्पीनेस का जो समुद्र है ओशन वो प्राप्त कर सकते नहीं है। वी कैन नॉट रीच टू द ओशन ऑफ द जॉय और हैप्पीनेस। आहार निंद्रा भय आदिषु सततम प्रवृत्ति रूप विघ्न भवति। च इत काष्ठखंडा रूपा वयम सुख रूपम समुद्रम प्राप्तो न सकूं। Being constantly engaged in activity like food, sleep and fear, etc. We, like the piece of wood, cannot reach to the ocean of the joy. तो अगर हम ऐसा करेंगे तो पहुंच सकेंगे नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ में सेकंड प्रॉब्लम बताया है। सामाजिको व्यवहार भार रूपो भवति। सामाजिक व्यवहार यानी सोशल बिहेवियर, भार रूप मीन्स बर्डनसम, भवति यानी बिकम्स। सामाजिक व्यवहार भी भार रूप बनता है। सोशल बिहेवियर बिकम्स बर्डनसम। यद्यपि सामाजिको व्यवहार सर्वत्रैव अपेक्षितो भवति। यद्यपि यानी इफ, इवन दो सामाजिक व्यवहार सर्वत्रैव यानी सभी जगह पे, एवरीवेयर, अपेक्षितो यानी इसेंशियल जरूरी है। अगर सामाजिक व्यवहार सभी जगह पे इसेंशियल है, जरूरी है, इफ सोशल बिहेवियर इज इसेंशियल एवरीवेयर,
परंतु सह शक्तिम अतिक्रम्य न भवेत्। परंतु मीन्स बट, सह मीन्स इट, शक्तिम अतिक्रम्य यानी शक्ति से ज़्यादा, मोर देन अवर स्ट्रेंथ, न भवेत् यानी होना नहीं चाहिए, ये हमारे शक्ति से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, बट इट शुड नॉट बिकम मोर देन अवर स्ट्रेंथ। ये जना स्वकीया शक्तिमतिक्रम्य सामाजिकान व्यवहारान कुर्वन्ति। ये जना यानी जो लोग, दोज पीपल, स्वकीयम यानी खुद की, ओन, शक्तिम अतिक्रम्य मोर देन अवर स्ट्रेंथ, सामाजिकान व्यवहारान कुर्वन्ति सोशल बिहेवियर फॉलो करते हैं और सोशल लाइफ में रहते हैं। Those people who engage themselves in a social behavior or in social life more than their strength, जो भी लोग अपने शक्ति से ज़्यादा सामाजिक व्यवहार करते हैं, ते अति भारतवाद निमज्जन्ति एव। ते यानी दे, वो लोग, अति भारत यानी मोर, एक्सेसिव वेट, ज़्यादा भार से, निमज्जन्ति, निमज्जन्ति यानी डूब जाना, सिंक, एवं मीन्स ओनली, तो वो लोग डूब जाते हैं। दे सिंक ओनली बाय द एक्सेसिव वेट। निमज्जित जन सुखमय संसारूपम समुद्रम प्राप्तुं न शक्नोति। द पीपल हु सिंक, निमज्जित जन यानी जो लोग डूब जाते हैं, द पीपल हु सिंक सुखमय संसार रूपम समुद्र न प्राप्तुं शक्नोति, तो वो वहाँ पर पहुँच सकते नहीं है। अ पीपल और अ पर्सन हु सिंक कैन नॉट रीच टू द ओशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। तो ये सेकंड प्रॉब्लम बताया। नेक्स्ट थर्ड, सुरापानम, अक्षक्रीडा, तमाकू भक्षणम, चौरकर्म इत्यादीनि दुर्व्यसनानि मानव जीवने आवर्तभूतानि सन्ति। सुरापान यानी दारू पीना, ड्रिंकिंग, अक्षक्रीडा यानी जुगार खेलना, गैम्बलिंग, तमाकू भक्षणम, ईटिंग टोबैको, चौरकर्म यानी चोरी करना, स्टीलिंग, इत्यादीनि मीन्स एटसेट्रा, इत्यादीनि दुर्व्यसनानि, दुर्व्यसन यानी बैड हैबिट्स, इत्यादि दुर्व्यसनानि मानव जीवन यानी मानव के जीवन में, ह्यूमन लाइफ, आवर्तभूतानि सन्ति। आवर्तभूतानि यानी वर्लफुल, ये हमारे जीवन में वर्लफुल है। ड्रिंकिंग वाइन, गैम्बलिंग, ईटिंग टोबैको, स्टीलिंग एटसेट्रा, सच बैड हैबिट्स आर द वर्लफुल्स इन ह्यूमन लाइफ। येसु पतित जन, इसके अंदर जो इंसान पड़ता है, येसु पतित जन, येसु मीन्स अमंग देम, पतित यानी पड़ना, फॉल डाउन, जन मीन्स पीपल, येसु पतित जन बही, इसके अंदर जो इंसान पड़ता है, पीपल हु फॉल डाउन इनटू दीज, बही आगंतुम न शक्नोति। बही आगंतुम यानी बाहर आना, बाहर आ सकता नहीं है, कैन नॉट कम आउटसाइड। जो भी इंसान इसके अंदर गिरता है वो बाहर आ सकता नहीं है। पीपल हु फॉल डाउन इनटू दीज कैन नॉट कम आउट ऑफ देम। अतः तत्र पतनम एव न भवेत्, तादृश प्रयत्न सततम करणीयो भवति। अतः मीन्स सो, इसलिए, तत्र मीन्स देयर, पतनम एवं गिरना, फॉल डाउन, न भवे यानी हम ना गिरे, वहाँ पे हम गिरे ही ना। ताद्यश यानी ऐसा, सच, प्रयत्न एफर्ट, सततम करणीयो भवति, वी शुड डू, सतत करणीयो भवति यानी हमें करना चाहिए, हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि वहाँ पे हम गिरे ही नहीं। So we should try constantly that we should not fall down there. ये जनाः व्यसनेषु पतिताः सन्ति। ये जनाः means those people
व्यसनेषु पतिता यानी जो बैड हैबिट के अंदर गिरे हुए हैं, दोज पीपल हु फॉल डाउन इन दिस बैड हैबिट्स इनटू बैड हैबिट्स, ते तरंत अपि, ते यानी वो लोग, ते तरंत अपि यानी वो लोग तैरते हैं, दे स्विम, अपि बट एकस्मिन् स्थाने परितः भ्रमन्ति, एकस्मिन् स्थाने यानी एक ही जगह पे, एट वन प्लेस, परितः यानी गोल, राउंड, भ्रमन्ति यानी घूमते रहते हैं। तो जो भी लोग इस बैड हैबिट में पड़े हुए हैं, वो लोग घूमते हैं, तैरते हैं, पर एक ही जगह पे गोल गोल घूमते रहते हैं। Those people who fall down into bad habits, they swim also, but keep moving round and round at one place only. तेषां प्रगति बाधिता भवति, तेषां यानी उन लोगों की, धैर्य, प्रगति मीन्स प्रोग्रेस, बाधिता यानी स्टॉप हो जाना, अटक जाना, भवति मीन्स बिकम, तो उन लोगों की प्रगति स्टॉप हो जाती है, their progress is stopped. ततः अस्ते सुखादि रूपम संसार समुद्रम प्राप्तुम न अर्हति, ततः मीन्स धैन, और धैन वो सुख रूपी संसार समुद्र को प्राप्त कर सकते नहीं है, then they do not reach to the ocean of the world which is full of happiness. Now last obstacle, परिवारात विमुखत्वम एव नदी जल वियोग, परिवार यानी फैमिली, विमुखत्व यानी सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली, एव मीन्स ओनली, नदी जल वियोग यानी नदी का जल से वियोग, सेपरेटिंग फ्रॉम द वाटर, रिवर सेपरेटिंग फ्रॉम द वाटर। तो जिस तरह से नदी का जल से वियोग होता है, ऐसा ही हमारा परिवार से दूर हो जाना होता है। सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली इज ओनली लाइक सेपरेटिंग रिवर फ्रॉम द वाटर। सामान्यतया परिवारे निवसन्तः एव वयं संसार रूपम समुद्रम प्राप्तुम समर्थाः भवन्ति। सामान्यतया मीन्स जनरल, परिवारे निवसन्तः यानी परिवार में रह के, लिविंग लाइफ इन अवर फैमिली, एव ओनली, वयम मीन्स वी, संसार समुद्रम ओशन ऑफ द वर्ल्ड, प्राप्तुम समर्था भवाम, भवाम यानी बिकम, प्राप्तुम समर्था टू गेट, प्राप्त करना। तो जनरली परिवार में रह के ही हम सुख रूपी संसार समुद्र को प्राप्त कर सकते हैं। जनरली लिविंग इन अवर फैमिली ओनली वी आर एबल टू रीच द ओशन ऑफ द वर्ल्ड। परंतु यदि कश्चित् जनः स्वार्थवशात्, क्रोधवशात् वा परिवारात् प्रतिमुखो भवति, परंतु मीन्स बट, यदि, इफ, कश्चित् जन यानी कोई इंसान, एनी पर्सन, स्वार्थवशात्, क्रोधवशात्, स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस, एंड क्रोधवशात् मीन्स बाय एंगर, बिकॉज ऑफ एंगर, परिवारात् प्रतिमुखो भवति, परिवार से मुख मोड़ देता है, और टर्न हिज फेस फ्रॉम द फैमिली, परंतु यदि कश्चित् जन स्वार्थवशात्, क्रोधवशात् वा परिवारात् प्रतिमुखो भवति, but if any person turn his face from the family due to selfishness or anger, so api, संधि है, सह प्लस अपि, सह मीन्स ही, अपि मीन्स ऑल्सो, ही ऑल्सो, नदी यानी हमारा परिवार, जल यानी उसके अंदर का जो प्यार है, वियुक्त, वियुक्त यानी विदाउट, उसके बिना, ही ऑल्सो विदाउट रिवर एंड लव, कदाचित अपि यानी कभी भी, एवर ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम यानी ज्ञान और सुख से फुल जो है, पूर्ण है, फुल ऑफ नॉलेज एंड हैप्पीनेस, आनंदमय
जॉय संसार रूपम समुद्रम न प्राप्नोति। तो वो ये संसार रूपी जो समुद्र है, जो सुख और ज्ञान से पूर्ण है, वो प्राप्त कर सकता नहीं है। यदि कश्चित् जन स्वार्थवशात् क्रोधवशात् वा परिवारात् प्रतिमुखो भवति, if any person turn his face from the family due to selfishness or anger, so api nadi jal sneh viyukta kadachit api ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम आनंदमय संसार रूपम समुद्रम न प्राप्नोति। Then he also, being separated from the river, his family, and water, means love, never reach to the ocean of the world, which is full of joy, happiness and knowledge. चतुर्भ्य विघ्नेभ्य रक्षिता जनाः, यानी 4 विघ्नों से जो प्रोटेक्टेड पीपल है, रक्षिता मीन्स प्रोटेक्टेड, द पीपल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द 4 ऑब्स्टिकल्स, ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम आनंदमय संसार रूपम समुद्रम अवश्यम प्राप्नुवन्ति। So they can also surely reach to the ocean in the form of world, which is full of knowledge and happiness. ये 4 विघ्न से रक्षित पीपल सुख रूपी संसार समुद्र में जा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जो ज्ञान और सुख से पूर्ण है। तो इस तरह से यहाँ पे ये 4 ऑब्स्टिकल्स बताए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।